झारखंड में किसानों के लिए बीजेपी ने बड़ी चाल चल दिया है। अब झारखंड में किसानों को मदद मिलेगा 5,000 रुपये प्रति एकड़ जमीन पर। झारखंड के चुनाव से पहले भाजपा ने किसानों के लिए बड़ा वादा किया है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा है कि प्रदेश में उनकी सरकार आने पर किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही और क्या कुछ उन्होंने वादा किया है, आइए आगे हम बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा करते हुए कहा है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, यानी कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है झारखंड में, तो किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और वादा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल जो है दर से धान खरीदा जाएगा। इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राज्य प्रभारी चौहान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता से दुगनी होगी। चौहान ने गुमला जिले के सिसई में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में पिछली भाजपा सरकार किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ देती थी, लेकिन झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन वाली सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद इसे बंद कर दिया। चौहान ने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में लौटती है तो इस योजना को बहाल किया जाएगा और किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड में धान खरीद की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि सरकार उनसे धान नहीं खरीदती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है तो हम किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। झारखंड मंत्रिमंडल ने 20 सितंबर को वित्त वर्ष 24-25 में फसलों के लिए केंद्र के न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी के अलावा धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चौहान ने कहा कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 साल पहले चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने के कारण सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए सहायता राशि पहले महीने से ही दुगनी करने की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने और बेरोजगार युवाओं को 5,000 से 7,000 रुपये भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 2,87,000 से अधिक पद रिक्त हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हमारी सरकार पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सभी रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे और 1 साल में पद भर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि झारखंड में अब जो पार्टियां हैं अपना अपना जो है सारा जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं, अपने वादे जो है लोगों के बीच में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और अगले 5 साल का जो है किसके पास, किस पार्टी के पास क्या मिशन है, क्या विजन है और प्रदेश की जनता के साथ क्या किया जाएगा, क्या लाभ दिया जाएगा, किस प्रकार की नौकरियां बढ़ाई जाएगी, किस प्रकार से रोजगार बढ़ाया जाएगा और किसानों की आय जो है दुगनी किस प्रकार से किया जाएगा, उन तमाम मुद्दों पर जो है ये सभी पार्टियां अब खुल करके सामने आने लगे हैं और बोलने लगे हैं। अब देखिए प्रदेश में जो भी सरकार आती है और वो सरकार अगर अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो उसको दूसरी बार जो है कहीं ना कहीं उस वादे को लेकर के नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो देखिए झामुमो सरकार के ऊपर यानी कि हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर जो है शिवराज सिंह चौहान ने खुल करके आरोप लगाया है और इन आरोपों के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि झारखंड की जनता को समझाने का प्रयास किया है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है जनता के विरोधी सरकार है और झारखंड के जनता के लिए क्या कुछ नहीं कर पा रही है उसको सामने ला करके रख दिया है। लेकिन ये भी जरा सोचने वाली बात है कि जब कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो उसके सामने कई प्रकार की अड़चनें आती है, जैसे कि कानून की अड़चनें होती है, समर्थन की अड़चनें होती है, कोई सहयोगी पार्टी उस बात को लेकर के नाराज होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये जो है सरकार जो है कभी पीछे कभी आगे होते रहता है। खैर ये चुनावी समर है और इस चुनावी समर में जो है सभी पार्टियां कमर कस के, सभी पार्टी के नेता जो है
मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी अखाड़ा में कूद चुके हैं और कमर कस के ये वादा भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ अभी और भी वादे किए जाएंगे, क्या कुछ अभी और वादा होगा? अभी तो वादाओं की शुरुआत हुई है, आगे देखते रहिए कितने कितने वादे होंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।